राम राम किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम केसरगढ़ जो राजस्व गांव भीमसागर पंचायत का है, वहाँ हम हाजी मुरीद जी खान की ट्यूबवेल पर आए हुए हैं, जहाँ अपने अनार की फसल लगी हुई है। इस अनार की फसल को अपन जैसे अभी मौसम देखते हैं तो पाले की संभावना ज्यादातर रहती है। पाले के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, इस समय क्या है कि जो वायुमंडल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाता है, और साथ ही तो अपन को पाले पड़ने की संभावना होती है। दिन में अगर उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलने लगे और शाम को समय अचानक हवाएं बंद हो जाए और मौसम साफ रहता है, यानी आकाश साफ रहता है, और रात्रि में आर्द्रता अधिक होती है, यानी नमी अधिक होती है, उस दिन पाले पड़ने की ज्यादा संभावना कि अब जैसे पाले से पौधे की क्या फर्क पड़ता है, पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये अनार का ही पौधा है, तो पाले से ये होता है कि इस पौधे की कोशिका भित्ति होती है, वो क्या है, कोशिका भित्ति में मौजूद जो पानी होता है वो जमने लगता है। साथ ही इससे क्या है कि कोशिका भित्ति फट जाती है। जैसे कि जैसे ये फूल वगैरह देख रहे हैं, फूल और इसकी जो पत्तियां हैं वो झुलस जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि पौधा, कहने का मतलब ये कि पौधे की जो कोमल टहनियां हैं वो नष्ट भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि अपने को पाले से किसान साथी कैसे, मतलब इसको नियंत्रण या पाले से कैसे बचा जा सकता है, उस नियम है या कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखें, कुछ बातें को तो अपन पाले से बच सकते हैं। जिसमें पहली बात अपन देखें तो पाले से बचने के लिए किसान साथी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने से यह होता है कि भूमि का तापमान और फसल का तापमान दोनों में वृद्धि होने से कुछ हद तक पाले को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे बोरवेल का जो पानी होता है वो गर्म होता है, तो बोरवेल के गर्म पानी से अपन शाम के समय हल्की सिंचाई करते हैं, जिस दिन अपने को पाले पड़ने की संभावना होती है, तो कुछ हद तक पाले से बचा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि अपना धुआं कर सकते हैं। धुआं ये है कि जैसे खेत के चारों तरफ जो गोबर के उपले हैं या सूखी पत्तियां हैं या पराली है, उनसे अपन धुआं करते हैं तो भी पाले, मतलब एक तरीके से तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है और पाले से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तीसरी चीज अपन देख सकते हैं तो प्लास्टिक की जो शीट आती है, प्लास्टिक की शीट से पौधे को ढक सकते हैं। जैसे इसमें आप जयपुर वगैरह आसपास के किसानों को देखेंगे तो वो आधुनिक एक तरीके से खेती करते हैं, उनमें पौधों पर प्लास्टिक की पॉलीथीन की जो शीट होती है वो शीट लगा लेते हैं, जिससे कि पाले से बचा जा सकता है। वो क्या है कि टेम्परेचर वगैरह नियंत्रित कर देती है। चौथी चीज अपन देख सकते हैं तो उसमें यह है कि जैसे एक जो गुड़ाई आती है, गुड़ाई का मतलब आप अगर हल्की सी यहाँ गुड़ाई कर देते हो, मतलब आप देसी भाषा में क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर वगैरह, तो गुड़ाई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भूमि के तापमान में वृद्धि हो जाती है और उससे भी पाले से कई हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, पाले से बचा जा सकता है। इसके अलावा पांचवी चीज देखें तो जो सबसे बढ़िया है, मतलब गंधक की तेजाब का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का अपन स्प्रे कर सकते हैं पौधे पर। उसमें अपने को जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो 1 ml 1 लीटर रखनी है, यानी कि 1 लीटर में 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और उससे पौधे से स्प्रे कर सकते हैं, तो जिससे कि इससे एक तरीके से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक मल्चिंग और आता है। मल्चिंग में ये होता है कि जैसे ये जो पौधा है, इस पौधे पर क्या है, प्लास्टिक की पॉलीथीन की शीट होती है ब्लैक कलर की, वो जो अंदर की तरफ ब्लैक कलर होती है और बाहर की तरफ सिल्वर कलर की होती है। तो वो जो ब्लैक कलर होता है वो भूमि के तापमान को नियंत्रित करता है इस सर्दी के सीजन में, यानी कि पाले के जो शीतलहर यानी कि पाले के जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है उसमें पाले को नियंत्रित करता है, पाले से बचाव करता है। इसके अलावा अगर जैसे किसान साथी को मालूम है तो वो फर्टिगेशन में जैसे फास्फोरस जो उर्वरक है, फास्फोरस और पोटास आधारित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं 1 महीने पहले या 15 दिन पहले। जैसे उनको लगता है कि पाले का सीजन है तो उससे पहले फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो इस पौधे को सहनशीलता मिलती है। सहनशीलता मिलने का मतलब जैसे कि अपन सर्दी में अपने खुद को सहनशीलता के लिए हल्दी की सब्जी खाते हैं, वैसे इन पौधों को फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से इसको एक सहनशीलता मिल जाती है, जिससे पाले का असर कम पड़ता है। धन्यवाद।